नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। दोस्तों, आज धरने का 26वां दिन है और मैं धरना स्थल पर अभी जा रहा हूं। और जैसे कि आपको पता है कि आज दूसरा दिन है हमारी इसमें मेरी भूख हड़ताल का, तो जिसमें कल भी पानी पीकर गुजारा किया, आज भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और ये जो किस लिए भूख हड़ताल चल रही है, ये आपको पता है कि अंबुजा अडानी सीमेंट का जो अवैध खनन है और अवैध जो ब्लास्टिंग हुई है, उस मामले में ये है। या आपने घमारो गांव में देखा होगा 6/12/2025 को जो ब्लास्ट हुआ, मेन मामला वही है कि उससे जो गांव के लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा, और वो जो ब्लास्ट था और जिसके लिए घमारो गांव में भी लोग धरने पर बैठे 4 दिनों तक लगातार। और चौथे दिन आपने देखा कैसे पुलिस की छावनी आती है, एसडीएम महोदय वहां पर आते हैं और कुछ जयचंद उस एफआईआर के मुद्दे को ही टालकर एसडीएम महोदय द्वारा लोगों को ऑफिस में बुला लिया जाता है और उस मुद्दे से भटका दिया जाता है। मतलब दोस्तों, आज मैं आप लोगों के संज्ञान में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज लेकर आया हूं कि बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है, और जो आप सभी लोगों को पता है कि क्या ये षड्यंत्र है, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी को हिलाना और उसकी कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो आवाज हमारे मंच ने उठाई है, ये बहुत बड़ा एक अभी कार्य है। हालांकि लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, आप लोगों का साथ है, इसलिए ये मुहिम अभी तक चल रही है। और आपको ये भी पता है कि कंपनी हर तरह से साम दाम दंड भेद लगा रही है। और जो अपडेट है अभी मैं आपको रिवील करने वाला हूं, किस तरह से जयचंदो को कंपनी कॉल कर रही है और किस तरह से मुहिम को तोड़ा जा रहा है, कि ताकि और कैसे उन लोगों को शिकार बनाया जा रहा है जो जो लोग इस मुहिम में लीड कर रहे हैं या आगे आ रहे हैं, और उनको रास्ते से हटाने का कैसे भरसक प्रयास अभी तक किया गया और आगे भी षड्यंत्र चल रहे हैं। तो वो सारी चीजें रिवील करूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें, शेयर करेंगे तभी लोगों तक सच आएगा। क्योंकि अंबुजा जो अडानी द्वारा मेरे जो फेसबुक आप देख रहे हैं उसको भी हाईजैक कर लिया गया है। अभी कोई वायरल नहीं हो रही है ज्यादा चीजें, और उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। वो आपको पता है कि जब बड़ी लॉबी है तो उनके पास पावर है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी सारी चीजें कम हो चुकी है, ये मतलब ज्यादा लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच रही है, तो ज्यादा डिटेल में मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह जब 4 दिन धरने को हुए थे घुमारो गांव में, तो एफआईआर के लिए लोग बैठे थे। और देखिए ये चल क्या रहा है, आप साफ देख रहे हैं कि वो एफआईआर का मुद्दा ही आज 16 से 17 दिन उस बात को हो चुके हैं, उसको भुलाने की कोशिश की गई है। एसडीएम अर्की द्वारा मीटिंग रखी गई, जानबूझकर उस मुद्दे से ध्यान भटकाया गया, और ये एक लोगों को कहीं ना कहीं उस मुआवजे या जो चर्चाएं का विषय बना दिया गया। वो सरेआम यहाँ पर दिखा रहा है, और पुलिस द्वारा घमारो गांव में उन लोगों से एफआईआर की जो शिकायत है उसको वापस लेने के लिए वो दबाव, वो आपने देखा। और यहाँ पर अभी ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जब बार बार आप देख रहे हैं कि जैसे कि कल भी मैं मौके पर था, तो वहां पर हेड कांस्टेबल आते हैं दाला घाट से, और हर्ष ठाकुर जी आते हैं, सॉरी हर्ष ठाकुर जी हेड कांस्टेबल, और सब इंस्पेक्टर आते हैं, एक और उनके पास 7 पुलिस अधिकारी आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह पुलिस आ रही है। अभी बात ये है कि जब मैंने धरना शुरू किया था 28/11/2025 को, तो पहले ही मैंने एसपी महोदय गौरव सर को सोलन में लिखित में अपनी सुरक्षा के लिए लिखित में यह दिया था कि पुलिस मेरी सुरक्षा देखे। अभी क्योंकि मेरी सुरक्षा दांव पर लग चुकी है, और मेरी ही नहीं पूरे इलाके की, और हमारा जो मंच है उसमें जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। उल्टा आपने देखा कि पुलिस हर जगह हमें ही एफआईआर 2 एफआईआर हो गई। मतलब हम लड़ रहे हैं, हमने पहले एसपी महोदय को मैंने लिखित में दिया कि धरने पर बैठ रहा हूं और हमारी सुरक्षा के बारे में आप देखें। और उल्टा क्या हो रहा है, उसके बाद सुरक्षा तो क्या देखनी ना, हमने गाली गलौज करी है, आपने देखा है वीडियो के माध्यम से। हम सारी वीडियो लाइव के बारे सीधे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ना किसी से अभद्र व्यवहार, ना हमने कोई दंगा, ना किसी के साथ मारपीट। लेकिन फिर भी 2 एफआईआर हो गई, और 2 सिविल सूट अभी अलग से, एक सिविल सूट अलग से कर दिया। और एसडीएम महोदय जो कहीं ना कहीं
जिनको इस बारे में बिल्कुल पता है कि ये तो एफआईआर का मुद्दा था, और वो कमरों में मीटिंग हो रही है। और पुलिस, एसडीएम, जो हैरान करने वाली चीजें हैं, जो कल आपने देखा दिन में, वो जो पुलिसकर्मी दाला घाट से आए हैं, वो एसडीएम कार्यालय जी का नोटिस लेकर आए हैं। मतलब ये कहां ये चीजें लिखी है कौन से कानून में कि आपको एसडीएम कार्यालय का कोई लेटर कोई पुलिस अधिकारी और सब इंस्पेक्टर लेवल के और हेड कांस्टेबल आपको देने आ रहे हैं? वहां पर तो राजस्व विभाग के एसडीएम कार्यालय से कोई अधिकारी होना चाहिए था। ये चल क्या रहा है सब कुछ? तो मैं ये विनती करता हूं एसपी महोदय सोलन से कि सर, हमारी जान को भी खतरा है, क्योंकि लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर कर रहे हैं, और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए थी, लेकिन वो उल्टा दबाव बनाकर हमारे पास बार बार आ रहे हैं। क्योंकि आपने पिछले दिनों में भी देखा जनता ने कि सिविल सूट जो था अर्की का, वो कोर्ट की तरफ से था, और उसमें भी पुलिस के अधिकारी आते हैं, भर भर कर अधिकारी आ रहे हैं। तो क्या ये डराने का मामला कर दिया गया है? एफआईआर से मुद्दा भटकाने के लिए ये टारगेटिंग की जा रही है, सरेआम दिख रहा है लोगों को। और जब सिविल सूट कोर्ट का मामला था, तो पुलिस का क्या काम है वहां पर? वो अधिकारी देगा जो कोर्ट का है। मानता हूं वो आए थे, लेकिन पुलिस साथ में क्यों आ रही है हर जगह? मतलब ये सुरक्षा के लिए ना, वहां पर हमारी सुरक्षा को देखा जा रहा है। अब भूख हड़ताल पर है, वहां पर भी कोई किसी तरह की पुलिस, कोई हमारी सुरक्षा तो नहीं हो रही है। जो कंपनी पर एफआईआर होनी थी उसको डिले, उसको दरकिनार किया जा रहा है, उस मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। और आपको अंदर की बात मैं ये बताना चाहूंगा जनता को कि कुछ जयचंद हमारे मामले को हाईजैक कर रहे हैं। जयचंदों की भारी फौज तैयार की जा रही है। और जो पुराने जयचंद आपने घुमारी गांव में हर जगह देखे, जो प्रोटेस्ट को तोड़ रहे थे, उन्हीं के किसी लीडर को पिछले कल ये हमारे हमारे भी लोग हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। उनको कॉल आती है और उनको कहा जाता है, और कंपनी के अधिकारी के उच्च अधिकारी की कॉल आती है, वो कह रहे हैं कि संदीप को कोई भी उन्होंने बात कही, लेकिन वो जयचंद क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसको रहने दीजिए पहाड़ पर, आप लोगों को कैप्चर कीजिए। तो जयचंद इस तरह की वो कर रहे हैं। तो ये मैं सर से, एसपी महोदय सोलन से ये कहना चाहूंगा कि सर, आप इस मौके पे देखिए, इस पे विचार कीजिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी अब किसकी ली जाएगी? क्योंकि पुलिस तो दबाव बना रही है, हमारे ऊपर भी एफआईआर हो रही है। अब अलग अलग सिविल सूट 4 हो गए हैं, 4 से 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमने गलत किया है तो वो भी देखा जाए कि हमने कहाँ गलत किया, हमने कहाँ गाली गलौज करी, पुलिस के साथ गाली गलौज करी, कंपनी के अधिकारियों के साथ मारपीट करी, या किसी लोगों को कहीं पे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हम तो लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं, और हमारे ऊपर कार्रवाई, हर जगह पुलिस आ रही है। क्या काम है पुलिस का? मैं तो ये कहना चाहूंगा एसपी महोदय जी से कि जितने भी लोग हैं, जो इसमें, जिन लोगों पर दबाव है, और जो पुलिस भी अधिकारी जो भी सामने है, सबको कहीं ना कहीं यहाँ से निकाला जाए, यहाँ से भेज दिया जाए। काजा भेजे, कहीं भी भेजे, हमें क्या मतलब। वो जो लोगों की आवाज को दबाने के लिए, लोगों को डराने के लिए वहां पर आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर साफ शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी और उच्च अधिकारी पर भी दबाव है, एसडीएम महोदय भी, क्योंकि चलो वहां पर मीटिंग चल रही है, वहां पर लोग हैं, तो मैं तो अगर किसी की जगह पे, उच्च अधिकारी की जगह होता, पहली बात, मैं नौकरी नुमा सोच वाला इंसान नहीं हूं। मैं पहली बात किसी की नौकरी को मानता ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को भी रोजगार नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं अड़ा हूं। सबको रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो मैं हूं। मेरी सोच अलग हो सकती है, लेकिन जो भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो कोई उच्च अधिकारी है, अभी बंद कमरों में मीटिंग हो रही है, तो एसडी महोदय जी से बार बार हमने आग्रह किया कि पुलिस ना हो, लेकिन फिर भी कल कोई बाउंसर, कोई पुलिस वहां पर थी। इसका क्या मतलब है? अगर मैं किसी की जगह होता, मैं तो अब तक, कब तक का इस्तीफा दे चुका होगा, क्योंकि मेरा जमीर मुझे ये इजाजत नहीं देता। तो मेरी ये भी दरख्वास्त है कि उन लोगों को यहाँ से भेजा जाए, जितने भी लोगों पर दबाव है, जो भी है, यहाँ से किसी और जगह उनको भेजा जाए। यहाँ पर तो वो सरेआम दबाव दिख रहा है, और कंपनी बीच में उन दलालों से बात कर रही है कि आप बताइए कैसे करना है, संदीप का करें या उन लोगों का करें जो वो है, और राय वो लोग दे रहे हैं। और ये भी यहाँ पर एक और चीज, अभी अभी कल मेरी बात हो रही थी कि किसी जनप्रतिनिधि ने बोला कि आप अपनी लिस्ट दीजिए हमें बनाकर, और लोगों को ये कहा गया कि
आप व्हाट्सएप में भेजिए। और जब लोगों ने इसका विरोध किया कि सर आप मौके पर तो आइए, देखिए आपको दें क्या, तो वो कह रहे हैं कि हम मौके पर नहीं आ सकते। तो उन्होंने भी कह दिया कि संदीप ठाकुर जी हमारे मंच की तरफ से वो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि वो किसी पार्टी विशेष से है। अब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कॉमरेड, वो कहां से है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि कौन कौन है। अब कौन जनप्रतिनिधि है, कौन यहाँ पर लोग हैं, उन्हीं के लोग ये कह रहे हैं, उन्हीं में से, उन्हीं पार्टियों के बीच में से जो नीचे छोटे तबके के जो चाटुकार है, जो दलाल है, वो कह रहे हैं कि वो तो जो फिर बनाते रहे मीडिया पे, उससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें कैसे हो गई। कंपनी को अगर कहीं ना कहीं ये जो दांव पेच आप लोग खेल रहे हैं, ये जनता के सामने आएगा। अडानी ने मेरा फेसबुक पेज अगर कहीं ना कहीं वो कर लिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, वायरल नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग तो देखते ही रहेंगे ना जो सच के साथ है। और मैं बता देता हूं कि बहुत से लोग हैं, और भी लोग जो क्रांतिकारी है, जो डटे हैं, जो धरने अभी शुरू कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, अपनी जगह पे। और लोग बाहर से भी हैं, वो मेरी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं हम बसें भर के आएंगे, चाहे घुमारवी से हो, चाहे बिलासपुर से हो, चाहे एसीसी सीमेंट वाले हो, अल्ट्राटेक चोर के क्षेत्र में, वहां से लोग प्रभावित हैं। वहां पे वीडियो आज मैं डालूंगा, क्या हाल वहां पर किया है। वो भी हमारा मुद्दा है यहाँ पे। माननीय एसडी महोदय जी को वहां भी देखना चाहिए, उन लोगों को भी मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और क्या लोगों की ही जिम्मेवारी है अपनी सुरक्षा की, मेरी सुरक्षा की उनकी जिम्मेवारी है जो लोग मेरे साथ हैं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है एसपी महोदय जी से कि सर आपको मैंने लिखित में दिया है 28/11/2025 को, और उसके बाद दोबारा भी भूख हड़ताल का भी दिया है। मेरे स्वास्थ्य, मेरे बारे में जो भी चीजें हैं वो देखे पुलिस, ना कि मुझे डराए। मुझे तो डराया जा रहा है। मेरे मेरे चलो हम तो डरने वाले नहीं है, लेकिन दबाव तो कहीं ना कहीं बनता है ना, जब पूरे अडानी ग्रुप और पूरा प्रशासन हर जगह से जब आपको कुछ कहीं ना कहीं हाईजैक करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है। तो ये भी एक सवाल है, तो जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई जा रही है। तो उससे उससे नजरें ना हटाई जाए, इसको देखा जाए, क्योंकि लोगों की जिंदगी खतरे में है। घुमारो गांव में जो ब्लास्ट हुई थी, उस एफआईआर पे सर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। एसपी महोदय से मेरा आग्रह है कि स्ट्रिक्टली एक्शन ये है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, जल्द एफआईआर होनी चाहिए और जल्द एफआईआर की जाए। ये हड़ताल तब तक चलती रहेगी, और मेरी सुरक्षा और गांव के जो लोग हैं, सभी इलाके के लोग हैं, उनकी सुरक्षा देखी जाए। क्योंकि मेरी सुरक्षा इसलिए कि षड्यंत्र हो रहे हैं, पुलिस द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और एसडीएम कार्यालय से भी मुझे जो लेटर भेजे जा रहे हैं, या सिविल कोर्ट के थ्रू भी, वो भी पुलिस या कार्रवाई हो रही है, बीच में पुलिस हर जगह आ रही है, वो भी एक सवाल है। और दूसरी बात की जो अभी ये सारी चीजें चल रही है, इसको आप अपने संज्ञान में लाएं, तो फिर जाकर कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई दबाव बन सकता है। अदरवाइज तो यहाँ से जितने भी जो अधिकारी हैं उनको बर्खास्त किया जाए, चाहे उच्च अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, उनका कोई काम नहीं है। जो ग्राउंड रिपोर्ट पर आकर लोगों की रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं और एफआईआर के मुद्दे को भटका रहे हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है हम अर्की वालों को, क्योंकि ये पूरे अर्की क्षेत्र का मुद्दा है। आज वो भी विषय मैं ऊपर आपसे साझा करूंगा, क्या क्या चीजें चल रही है और सारी चीजें। लेकिन ये षड्यंत्र नहीं होंगे। अब वही लोग जो हमारे उस धरने को हाईजैक करने वाले थे, वही लोग बीच में इन्वॉल्व हो चुके हैं कंपनी से। अब वो कंपनी को सलाह इधर उधर, जब वो उनके साथ डायरेक्ट है, इसका मतलब वो हमारे धरने में क्यों आए थे वो लोग, ये भी एक सवाल है। इसीलिए आए थे ना। तो यहाँ पर अपना पुलिस भी अपनी ड्यूटी करे, ईमानदारी से करे। और कोई भी जो ऐसे मैं पुलिस से ये आग्रह करूंगा कि दाड़लाघाट पुलिस वही कार्रवाई, वही पत्र मेरे पास लेकर आए कि जिसपे जो पुलिस के दायरे में आता है, ना कि एसडीएम कार्यालय की या कहीं और की चिट्ठियां लेकर। आप क्यों, आपका क्या काम है, आप मुझे बताइए। मैं एसपी महोदय सोलन से ये पूछना चाहूंगा, वो सर क्यों वो बार बार किस लिए आ रहे हैं, क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां मैं पहुंच रहा हूं वहां पुलिस पहुंच रही है। पहले एसडीएम सर के साथ पुलिस आ रही है जहां एसडीएम सर पहुंच रहे हैं। जैसे कि हमारे बीडीसी जी जिन्हें राजेंद्र कुमार जी ने, अध्यक्ष ने परसों अभी किसान सभा में कहा कि हम अर्की के लोग हैं, हम बॉम्ब नहीं उड़ाने वाले हैं। सर आपको पुलिस लेने की जरूरत नहीं है साथ में, हम शांत लोग हैं। और आज दिन तक शांति प्रिय तरीके से ही तो प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे भी आशंका के आधार पर आप पुलिस को भेज रहे हैं कि आशंका है हमें फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। आशंकाओं के आधार पर लोगों पर दबाव बनाना बंद करना होगा, ये नहीं चलेगा।
ये चीजें बर्दाश्त से बाहर है। तो हमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा है और लोगों को खतरा है, क्योंकि फिर से एक ब्लास्ट कुम्हारों में हुआ। दूसरा काम, सुबह 8 बजे आपने वीडियो में देखा कि वो पहाड़ी नुमा टीला कट रहा है। आज न्यूज देखिए, मेरे स्टेटस पे फेसबुक पर देखिए, वो पहाड़ी फिर से काट रहे हैं। नीचे बस्ती है, नीचे से सड़क है, स्कूल के बच्चे उसमें जाते हैं भर भर कर, ऑफिस के लिए लोग कार्य में जाते हैं, शिमला के लिए जाते हैं, अलग अलग जगह के लिए जाते हैं, और राहगीर वहां से गुजरते हैं, उनकी जान खतरे में है। वो कौन देखेगा? और एसडीएम महोदय जी, आपने परसों अमर उजाला में पिछले कल ये लिख के दे दिया कि हमारी निगरानी में है ये काम। कहाँ निगरानी में है सर? तो वहां पर ना कोई वॉलंटियर है, ना कोई लोग खड़े हैं नीचे। ये किस तरह का काम चल रहा है? ये भी एक सवाल है। वहां पर क्यों नहीं है? कंपनी के ऊपर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? सर, हमारा मुद्दा एफआईआर है, हमारा मुद्दा मुआवजा नहीं है। लोगों को हाईजैक करने के मुद्दे कंपनी अडानी जो कर रहे हैं, अडानी के नुमाइंदे, उनको मेरा कहना है, हमारा मुद्दा भाई साहब आप लोग दोषी है। और ये भी मेरे अंत में आग्रह है एसपी महोदय की, सर अब एफआईआर का जो मुद्दा था, वही लोग मीटिंग में बैठकर वहां पर लोगों को, पुलिस की छावनी तैनात कर लोगों पर प्रेशर बनाकर फिर उनसे पूछ रहे, फिर उनको बता रहे हैं कि हम आपका ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम 45 मीटर तक हमें परमिशन मिलेगी तब करेंगे, ये जमीन ले लीजिए, वो जमीन ले लीजिए। मतलब वो जो दोषी है, जिनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनको हीरो बनाकर बैठा दिया गया है सामने। ये चल क्या रहा है? क्या हो गया हर की क्षेत्र के लोगों को? ये मतलब बंद कमरे में लोग इस तरह से ये सारी चीजें होगी। हर जगह पुलिस, हर जगह डराने की कोशिश। और जब इतने लोग हैं धरने पर और भी बैठे हैं या बैठे थे, 30 तारीख को सर मेरे ऊपर एफआईआर हुई, और 30 तारीख के दिन सुगोईधार के लोग भी वहां पर आए, अलग अलग जगह से लोग आए क्योंकि पीड़ित थे, वो भी धरने में पहुंचे, और एफआईआर मेरे अकेले पर हुई। और 2 तारीख को जब मौके पर सब इंस्पेक्टर और कावेरी मैम जब आते हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या मेरे ऊपर एफआईआर हुई है, तो कहते हैं कि अभी तक तो नहीं हुई है। वो वीडियो देखिए निकाल के, यूट्यूब पर भी मैंने डाल दी है, क्योंकि फेसबुक में तो 60 दिन में डिलीट हो जाती है, मुझे तो डेटा रखना पड़ेगा। कल दिन कोर्ट में हम लोगों ने भी जाना है, आगे कार्रवाई करनी है, तो मेरे पास भी प्रूफ चाहिए। ये तो धाराएं पे धाराएं लगाते रहेंगे सब। मतलब ये चल क्या रहा है? और झूठ पे झूठ, पुलिस ने झूठ बोल दिया कि कोई कार्रवाई नहीं, जबकि 30 तारीख को एफआईआर कर दी। और एफआईआर करी किस लिए? ना हमने कोई किसी का काम में बाधा डाली, ना कोई गाली गलौज, ना कुछ। ये किस तरह का? तो ये चीजें भी देखी जाए और इनको अमल में लाया जाए, हमारी सुरक्षा की जाए, ना कि हमें प्रेशराइज किया जाए, हमें डराया जाए। और ये धरना चलता रहेगा, ये मैं सभी को कहना चाहूंगा। और जो जो दबाव में है वो अपना इस्तीफा देकर निकले यहाँ से। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग, हमें नहीं चाहिए ऐसे अधिकारी, उनकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। जिन पर भी दबाव हो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ये सबको पता है, जिन पर दबाव है वो इस्तीफा देकर जाए यहाँ से, अपना रास्ता। और मैं ऊपर के जो उनके उच्च अधिकारी है, चाहे वो डीसी महोदय है, ऊपर है, सर ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, इनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए। जो एफआईआर के मुद्दे को भटका कर लोगों को लालच के, उनके 2 पैसे में उलझा कर लोगों को वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मामला एफआईआर का है, ये चीजें नहीं चलेगी। और जो भी बीच में आप, क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह है, आपको पता है पॉलिटिक्स है, कुछ लोगों ने बीच में आने की कोशिश की, वो नहीं आ गए, फिर वो पर्सनली अब निकाल रहे हैं। वो बीच में कंपनी के दलाल अभी डायरेक्ट बन चुके हैं, वो डायरेक्ट कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप ऐसा करें। लेकिन चलो, कंपनी भी बेवकूफ नहीं है, कंपनी को पता है उन्होंने कहा है, किस जगह पलड़ा भारी है, कौन है, कहां पे जाना है, कहां नहीं जाना है। तो हम उसके बारे में नहीं बोलते, ना मुझे कोई कहीं जाने की जरूरत है किसी के पास कि मैं जाऊंगा। कि जैसे कोई भी जाए, कंपनी के पास जाए, कमरों में जाए, मैं नहीं किसी के पास जाने वाला हूं अभी कि किसी के पास हाथ जोड़ूंगा, ले लीजिए, मुझे देने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, आपने शिमला में पिछले दिन वीडियो वायरल होती हुई देखी कि एक डॉक्टर कैसे मार रहा है एक मरीज को, पेशेंट के साथ मारपीट कर रहा है। अब गलत सही तो भगवान जाने, लेकिन वो हाइपर हो चुके बहुत ज्यादा, किस तरह से वो मारपीट कर रहे हैं। वो मामला किसी से छुपा नहीं है, वायरल हुई है वीडियो और वो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। और जो पीड़ित है, थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद, उसी जगह के, शिमला क्षेत्र के लोग, भारी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई हॉस्पिटल में, और वो कहते हैं कि कौन है वो डॉक्टर, उसको बाहर बुलाया जाए, उसको हम बताते हैं, पुलिस हमारे हवाले करे, हम बताते हैं कि किस तरह। जबकि डॉक्टर को ट्रेनिंग होती है शांत रहने की, मरीज तो मरीज है,
मरीज तो गुस्सा भी करेगा, उसका बीपी भी हाई हो सकता है, उसको बहुत सारी चीजें हो सकती है, डॉक्टर थोड़ी कर सकता है। तो लोगों ने उस मरीज के समर्थन में भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई, हम डॉक्टर को अपने आड़े हाथ लेंगे, हम न्याय करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हिंसा होनी चाहिए, लेकिन लोगों की एक जुटता का ये एग्जाम्पल भी है। वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहां पर क्या हो रहा है? तोड़ा जा रहा है लोगों को लालच में फंसाया जा रहा है, 4 पैसों के। और चलो, मुझे कॉल भी आई है पर्सनली, मुझे बहुत कॉल आई कल रात को, कोई लोग मीटिंग में थे अलग अलग जगह से। कुछ लोग तो अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि भाई हमें जाना पड़ता है, हम गरीब हैं, हमारे ये हालात है, हमें जाना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। चलो, उनके लिए तो मेरी संवेदनाएं है कि चलो उनका जाना बनता है, लेकिन वो लोग भी जिनके सब कुछ है, पैसा है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, वो भी देखिए भैया कि ये षड्यंत्र कुछ और चल रहा है। इतनी आसानी से ये कंपनी ऐसे नहीं मानती जिस तरह से आप लोग सोच रहे हो, वैसे काम नहीं बनते। तो आप लोग सबसे पहले देखिए, वो एकजुटता का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि ऐसा भी है दुनिया में, ऐसा नहीं है हर जगह पैसे के लिए मारामारी नहीं है, या कोई आदमी कितने बहाने बोले कि हमारे ऊपर पत्थर आ रहे। पत्थर तो मेरे घर सबसे पहले आए हैं, मेरे घर के पास आकर देखिए ना, यहाँ पर मेरे घर के पास कितनी बड़ी चट्टानें आई हैं, मेरी दीवारों में दरारें देखिए यहाँ पर आकर, आपसे ज्यादा दरारें हैं मेरे घर पे। फिर तो मुझे चले जाना चाहिए पहले कि करिए करिए माई बाप। तो बात ये नहीं है कि कोई मैंने स्टैंड लिया, मैंने बहुत बड़ा कोई काम किया है, कोई तुरम खा नहीं है। ये जिंदगी में जो भी काम होते हैं वो तुक्का है। एक आज मीटिंग हो रही है, वो तुक्का लग गया कि शुरुआत कर ली कहीं ना कहीं से, कुछ लोग यहाँ पर आए, है ना। तो वो नहीं है, बात ये है कि स्वाभिमान की बात है, लोगों के अधिकार की बात है, उन पॉलिसीज की जो कंपनी ने बनाई थी, जो लोगों के अधिकार थे। तो ये मेरा निवेदन है पुलिस जो एसपी महोदय है कि सर आप इसमें स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए, हमारी खतरे में है मेरी जान भी, और जो लोग हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग गुब्बारों में और अब यहाँ पे ऊपर अवैध खनन कर रहे हैं, जो आज न्यूज में भी आया है, और वो भी उसमें साफ लिखा है कि तो अब मांगू घाट की तरफ भी नीचे पहाड़ी नुमा टीले काट कर नीचे लोगों की जान और सड़क में राहगीरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है कंपनी। कौन उसकी निगरानी करेगा? जो नहीं कर रहे हैं, जिनकी जुडिक्शन में आता है, वो उन लोगों को इस्तीफा, वो यहां से जाए। उनका क्या काम है यहाँ पर? मीटिंगों से नहीं, मौके पर आना पड़ेगा। ये सीधी मेरी बात है, सीधे कड़े शब्दों में। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के सामने सच आए। और सर, लोगों की और मेरी जिम्मेवारी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है बहुत चारों तरफ से षड्यंत्र और ये घेराबंदी की जा रही है, लेकिन हम डटे रहेंगे। भूख हड़ताल जारी है, भूख कोई बात नहीं, कुछ 2 4 6 महीने 5 6 साल, अगर 10 साल भूखे रहना पड़ा तो ऊपर बैठा हूं मैं, कोई चक्कर नहीं। जवान है अभी, भूखे रह लेंगे, काट लेंगे, लेकिन सच के लिए अड़े रहेंगे। जो कंपनी गलत कर रही है उसको नहीं सहा जाएगा, या पुलिस या कार्रवाई जो गलत हो रही है उसके खिलाफ ये चल रहा है। और एफआईआर ही मुद्दा है, एफआईआर होनी चाहिए और वो करनी पड़ेगी। जब तक हम बैठे हैं, जब तक डीसी महोदय मौके पर नहीं आते, एफआईआर नहीं होती, सांसद सुरेश कश्यप जी वहां पर नहीं आते, तब तक धरना चलता रहेगा। और राज्य स्तरीय मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं होती, जांच नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।